हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका रमन एजुकेशन के चैनल पे। हमने कल टॉपिक छोड़ा था भिवानी पे, तो भिवानी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर एक वो मोटिवेशनल कोटेशन मेरे को याद आती है। क्या थी वो? थी ऑल्टरनेटिव बहुत हैं रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प सिर्फ एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद भिवानी। भिवानी के बारे में जैसा आप सभी को जानकारी होगी, थोड़ा सा जिस तरीके से हमारा सीबीएसई का बोर्ड है, इसी तरीके से एक हमारा एचबीएससी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड भी जिसको कहा जाता है। तो ये हरियाणा बोर्ड सिचुएटेड है, लोकेटेड है भिवानी में, जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या यहीं पे बना या कहीं और से आया? तो मैं आपको बता देता हूँ कि चंडीगढ़ में था बेसिकली स्टार्टिंग में 1969 में। उसके बाद 1981 में इसको भिवानी मिलाया गया। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है एचएससी के अंदर कि हरियाणा बोर्ड को चंडीगढ़ से भिवानी कब लाया गया? तो आपका आंसर आ जाएगा 1981, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका नाम किस तरीके से पड़ा। तो राजा नीम सिंह थे, जिनकी मिसेस का नाम था, या हम बोल सकते हैं कि उनकी जो वाइफ हैं उनका नाम था भीमा देवी। जिनके नाम पर इन्होंने इस जगह का नाम दिया भिवानी। अब राधा स्वामी सत्संग के बारे में सब लोग जानते ही हैं, आई थिंक बड़ा फेमस है। तो भिवानी के अंदर एक ऐसा चीज है जो कि राधा स्वामी के पांचवें संत जी के नाम पे बनाया गया है। उसको हम बोल देते हैं सटकोनीय एक स्मारक है, जिसके अंदर कोई भी शायद पिलर नहीं है। मैंने देखा तो नहीं है, बट किताबों में पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे इसको जो है बड़ी काशी भी कहा जाता है। काशी के बारे में दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि दो तरीके की काशी हैं, एक बड़ी काशी है, एक छोटी काशी है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि काशी कहाँ पे है, बड़ी काशी कहाँ है, छोटी काशी कहाँ है। तो भिवानी को बड़ी काशी बोला जाता है, इनके यहाँ पे ज़्यादा मंदिर होने के कारण। एक स्थान है यहाँ पर देवसर धाम। तो देवसर धाम भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने रिसेंटली ही विजिट किया था देवसर धाम। बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है, बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ है, और ज़्यादा मंदिर होने के कारण ही इस एरिए को काशी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में, तो शाम, मैंने वो भी एरिया विजिट किया है। तो उस एरिया के अंदर कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसको डाडम का पहाड़ी बोला जाता है। डाडम की पहाड़ी उनको बोल देते हैं। यहाँ पे एक जो है टेक्सटाइल की फैक्ट्री है। पहले सीमेंट फैक्ट्री भी होती थी, लेकिन अभी चरखी दादरी बन गया है, तो वो एरिया चरखी दादरी में शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे भिवानी में। भिवानी में हम यही कह सकते हैं कि ये हमारा टेक्सटाइल का फैक्ट्री है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो चिंकारा प्रजनन केंद्र है यहाँ पे। सबसे जो बड़ी बात है हमारे भिवानी की, वो ये है कि ये मिनी क्यूबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा जैसा क्यूबा के बारे में सब लोग जानते हैं कि बॉक्सर्स वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उसी तरीके से हमारे भिवानी के अंदर भी बहुत सारे बॉक्सर्स पाए जाते हैं। वहाँ पे एकेडमी है, रोहतक में भी एकेडमी है, लेकिन यहाँ पे बॉक्सिंग ज़्यादातर हमारे को मिलेंगे। बीबी जो हमारी एकेडमी है, बीबीए एकेडमी, वो यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद में बीबीए ना कह करके बीबीसी हम उसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हम भिवानी की बात करें, तो वो है हड़प्पा संस्कृति।
हड़प्पा संस्कृति में एक एक गांव है जिसका नाम है मीताथल। मीताथल गांव जिसके अंदर हमारे हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो यही कुछ थोड़ा सा है भिवानी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भिवानी में। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे तो पॉलिटिक्स में आपको पता लगेगा कि बंसी लाल जी यहाँ से बिलोंग करते हैं। और एक हमारी अगर हम सन 70 से 1970 टू 80 तक अगर आएंगे तो पॉलिटिक्स के अंदर कुछ यहाँ पे मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि एक लेडी हैं चरखी दादरी से हैं वो बेसिकली, बट चरखी दादरी अभी बना है तो इसलिए भिवानी से ही हम लोग याद रख पाते हैं। तो उन्होंने जो है बंसी लाल जी को हरा दिया था उस टाइम पे, और बहुत अच्छे नेता थे उस टाइम पे बंसी लाल जी। तो वो चीज़ हम बाद में करेंगे जब हम पॉलिटिक्स करेंगे। तो अब भिवानी को मैं यहीं पे कवर अप करता हूँ और इसके बाद वाइंड अप करता हूँ। भिवानी के बाद में अब नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हम उस पर आते हैं। तो अभी हम हिसार की बात कर रहे थे, तो अभी हम हिसार लिख देते हैं। अब हिसार एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि स्टील सिटी भी बोला जाता है। तो स्टील सिटी इसको बोला जाता है। तो नवीन जिंदल जी यहाँ से बिलोंग करते हैं अगर हम कांग्रेस के सांसद की बात करें। और नवीन जिंदल के जो फादर साहब हैं उनके नाम पे जिंदल पार्क है हमारे यमुनानगर में, तो इसलिए मैंने नवीन जिंदल की बात की। इसके बाद हिसार को अगर याद करना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हिसार एक अपने आप में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जो लोग हरियाणा को अच्छी तरीके से जानते हैं उनको पता है कि हिसार अपने आप में एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल एरिया भी रहा है। तो इसलिए इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होना बहुत ज़रूरी है, जिसको कि हम बोलते हैं फिरोजी सूट वाली गुजरी। फिरोजी सूट क्या है? फिरोजी सूट वाली गुजरी ने यहाँ तक नजर आ रहा है, पशु भेड़ बकरी घोड़े और क्या क्या होते हैं, पशु भेड़ बकरी घोड़े। इसके बाद यहाँ पे एक जो पशु अनुसंधान है वो भी है, इसलिए मैंने पशु लिखा है, हाँ लिख दिया। पशु अनुसंधान है। इसके बाद में हिरन। देखिए इतने सारे जो मैं लिख रहा हूँ, भेड़ बकरी घोड़े हिरन पशु, इससे रिलेटेड जितने भी अनुसंधान की बात करेंगे, एक घोड़ा है, सिर्फ घोड़े का अनुसंधान नहीं है, घोड़े का फार्म है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ है हिसार में, इसीलिए इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। हिरन ने फिरोजी सूट वाली गुजरी ने पशु भेड़ बकरी घोड़े हिरन ने रस्सी से अलग होकर क्या है, रस्सी से अलग होकर जोरदार जोशदार, जिसको हम करवट बोल देते हैं, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अटकेली। अटकेली मेरे को मेरे टीचर ने ऐसे ही पढ़ाया था, ऐसे ही समझाया था, तो मैं भी आगे उसको कैरी ऑन कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी और थोड़ा इजीली आप जो है याद कर पाओगे। तो फिरोजी से क्या बनता है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह
क्या है ये? फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक लिखा है, फिरोजी से उसको हम लोगों ने लिया। उसके बाद में सूट में से अगर मैं देखूँ तो ये स्टील सिटी की बात की थी मैंने। स्टील्स की इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि आपको पता है जंगल परिवार ने जो है स्टील सिटी यहाँ पे बनाई हुई है। और वेटरनरी, वेटरनरी से रिलेटेड रिसर्च किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे पशु अनुसंधान है, क्या लिखने की जरूरत है, ऐसे ही बोल दूँ आई थिंक। पशु अनुसंधान है, भेड़ अनुसंधान है। भेड़ के साथ में बकरी आता है तो मैंने इसलिए भेड़ बकरी लिखा है, अदरवाइज बकरी से रिलेटेड कुछ इस तरीके का कोई खास नहीं है यहाँ पे। घोड़ा अनुसंधान ना होकर के घोड़े का फार्म है यहाँ पे। हिरन का भी जो है रिसर्च सेंटर है यहाँ। उसके बाद में अगर रस्सी से बात करूँ तो एक हड़प्पा संस्कृति है हमारे हरियाणा में। तो आर से हमारा राखी गढ़ी आता है और सी से सीसवाल गांव आता है। ये दोनों के दोनों हमारे हिसार के अंदर ही हैं। और एक सिसाए आता है, सिसाए जो सबसे पुराना बड़ा गांव हम बोल सकते हैं, इसको बड़ा गांव बोला जाता है जनरली। सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सिसाए है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अलग से हम लोग लेते हैं अग्रोहा। महाराजा अग्रसेन जी का सिटी भी बोला जाता है और जो लोग इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उन सभी को पता है। अग्रोहा एरिया अपने आप में बहुत अच्छा ऐतिहासिक वजन रखता है हम लोग। उसके बाद ग से हम लोगों ने इसमें रखना है गरम। ये सबसे गर्म एरिया है हमारे हरियाणा का। गरम सबसे गर्म एरिया है यहाँ पे। जब गर्मी होती है तो हम यमुनानगर में बात करते हैं कि बहुत गर्मी है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी जो है हिसार एरिया में पड़ती है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है हांसी में एक एरिया है, हांसी हिसार के अंदर। उस एरिया में जो है पुलिस जिला है कहा जाता है उसको। और उसके साथ साथ में पंडित जसराज जी हैं, वो भी हिसार से ही बिलोंग करते हैं, संगीतकार रहे हैं वो सितार वादन में। और दूरदर्शन, खैर आजकल बच्चे तो बहुत कम जानते होंगे दूरदर्शन आप लोग। तो दूरदर्शन जो है वो यहीं पे एस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 2002 में, 1 नवंबर 2002। तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा डे बनाया गया था आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र जब खोला गया। उसके बाद यहाँ पे ही आकाशवाणी केंद्र है जो कि 26 जनवरी 1999 में बनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो हमारा होगा हिसार के बाद हमने किया था। ठीक है, तो अब उसके बाद उस पर आता है। चलिए अभी हम टॉपिक कर लेते हैं रोहतक। रोहतक के बारे में तो सभी लोग मुझे लगता है ज़्यादातर जानते ही हैं क्योंकि हमारे यमुनानगर में तो पॉलिटिक्स अब आई है। इससे पहले ज़्यादातर रोहतक में ही रहती थी पॉलिटिक्स। तो रोहतक को अगर याद करना है तो उसका भी एक शॉर्टकट है। रोहतक एरिया प्रॉपर हरियाणा जिसको हम कह सकते हैं, रोहतक सोनीपत ये है, इसलिए इसको अगर हरियाणवी में याद किया जाए थोड़ा जल्दी हो जाता है। नैना की मैना की सगी बहन ममता, क्या बोलते हैं, ने की है क्या है? मैना की सगी बहन ममता ने नेकी तय जख्म दिए। लेकिन हम हरियाणवी में कर रहे हैं ना,
तो हरियाणवी में बहन को क्या बोलते हैं? बेबे। ये भी लिख सकते हो आप, थोड़ा हरियाणवी टच हो जाएगा इसको। मैना की सगी बहन ममता ने नेकी तेजस्वी दी। अब मैना से अगर हम बात करें तो मैना से यहाँ पे है टूरिस्ट प्लेस। क्या है? टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, सॉरी, सरकारी जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे मैना से। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा हमारा है सगी बेबे। अब साक्षी मलिक को कौन कौन नहीं जानते? साक्षी मलिक जो नहीं जानता वो प्लीज एक बार उनके बारे में जानने की कोशिश करें। साक्षी मलिक बहुत रेप्यूटेड पर्सनैलिटी है हमारे हरियाणा की। उसके बाद यहाँ पे आता है गिरावड़ गांव। गी से है गिरावड़ गांव। क्या है? गिरावड़ गांव। ये बड़ा फेमस है। उसके बाद यहाँ पे बे से आ जाता है हमारा बाबा मस्तनाथ। बाबा ठीक है जी। अभी लेटेस्ट हमारी एक मूर्ति जो है स्थापित की गई है बीजेपी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। वो किनकी है और वो कहाँ पर है? कहाँ पर मैं बता देता हूँ, वो रोहतक के एरिया में है। अब आपने ये पता करना है कि वो किनकी है जो स्थापित की। उसके बाद अगर हम बात करें ममता जो है वो बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, ममता खर्ग, गोल्डन गर्ल जिनको हम बोला जाता है, जिनको हम बोलते हैं। हॉकी के अंदर इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और इसी कारण इनको जो है गोल्डन गर्ल ऑफ हरियाणा बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आते हैं नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी। एन से अगर हम बात करें नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी। नेक्स्ट नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी भी रोहतक में ही है, नियर बाय बस स्टैंड। अब अगर हम बात करें नेकी राम शर्मा जी, नेकी राम शर्मा जी बड़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। इनके बारे में एक स्टोरी बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, जब आपको पता है 1914 में जब वर्ल्ड वार हुआ तो उस टाइम पे गांधी जी ने ये बोल दिया था हमारे इंडियन पीपल्स को, हमारे लोगों को, कि आप अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो सकती हैं। तो उस उनके अगेंस्ट में नेकीराम शर्मा जी खड़े हुए। इन्होंने ये बोला कि हमें उनके फौज में नहीं भर्ती होना, क्योंकि इससे तो क्या होगा कि अंग्रेज जीत जाएंगे। और वही हुआ हकीकत में। महात्मा गांधी जी ने कह दिया कि भाई अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाइए, और हमारे इंडियन पीपल जो है उसमें शामिल हो गए उनके कहने पे, क्योंकि हम लोग सब उनका कहना मानते रहे। उससे क्या हुआ कि जो हमारे भारतीय लोग थे ना, बहुत सारे युद्ध के अंदर मारे गए। क्योंकि युद्ध के अंदर तो सिर्फ क्या होती है, युद्ध के अंदर तो सिर्फ आपको पता ही है ना क्या होता है, मारा ही जा सकता है। तो वो मारे गए। तो तब महात्मा गांधी जी को भी ये महसूस हुआ कि मेरे से ये स्टेप जो है गलत लिया गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था कि आप लोग जो है आर्मी ज्वाइन करें या फौज में चले गए। इससे हमारे को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो ये रिग्रेट फील किया था महात्मा गांधी जी। इसलिए नेकीराम शर्मा जी को बहुत ज़्यादा पूछताछ की जाती है यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम बात करें तिलियार झील, यहाँ पे एक तिलियार झील है। इस तरीके से करनाल के अंदर करण झील है, उसी तरीके से यहाँ पे एक तिलियार झील है। सबसे ज्यादा ज्वार यहाँ पे पैदा की जाती है। ज्वार अगर
बात करें हम अपने अम्बाला की, यमुनानगर की, तो अम्बाला के अंदर सबसे ज़्यादा आम होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें रोहतक की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, फसल के रूप में आती है ज्वार, वो होती है। उसके बाद में यहाँ पे खोखरा कोट गाँव, खोखरा कोट, एम से यहाँ पे क्या है, महर्षि दयानंद जी यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे 3 मस्जिदें भी हैं फेमस। इस तरीके से हम रोहतक को बड़ी जल्दी याद कर सकते हैं अगर हमें इन सारी चीज़ों में देखें। उसके बाद इसको एजुकेशन सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि आईआईएम की जो तैयारी हो रही है, आईआईएम है यहाँ पे, तो इस कारण इसको जो है एजुकेशन हब भी बोल दिया जाता है। वैसे तो हमारा यमुनानगर भी एजुकेशन सिटी बोला जाता है, लेकिन ये दिल्ली के नज़दीक होने के कारण, यहाँ पे यूनिवर्सिटी होने के कारण, यहाँ पे कॉलेजेस आ गए हैं, दिल्ली की रीच होने के कारण ये ज़्यादा फेमस हो रहा है एजुकेशन। ठीक है, तो अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं रेवाड़ी की तरफ। तो अभी हमारा रेवाड़ी जो है स्टार्ट हो रहा है, बट मुझे लगता है कि कोरोना के कारण ही शायद मैं यूट्यूब पे आया, और बहुत सारे लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसीलिए एक मोटिवेशनल कोटेशन मेरे को याद आती है, कई जीत बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का असली सार बाकी है, अभी तो जिंदगी का असली सार बाकी है। यहाँ से चले हैं, यहाँ से चले हैं मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है, यह तो एक पन्ना है, पूरी किताब बाकी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी हम बात करते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी के बारे में मुझे एक कहावत याद आती है, वीरप्पन बाबू। क्या याद आता है? वीरप्पन बाबू, क्योंकि वीरप्पन बाबू से ही इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो बनी हुई है। वीरप्पन बाबू ने कल जंगल रेस में, वीरप्पन नजर आ रहा है। वीरप्पन बाबू ने कल जंगल रेस में हीरो रेस हीरो घस्तु को हराया, नहीं सहारा दिया। कोई होता है जो सहारा देता है, लेकिन कोटेशन यही कहते हैं। वीरप्पन बाबू ने कल जंगल रेस में हीरो घस्तु को क्या दिया जी? हरा दिया, नहीं सहारा दिया। तो अब वीरप्पन से यहाँ पे बनता है वीरों की नगरी। इसको पीतल नगरी भी कहा जाता है, जैसे हमारा यमुनानगर है बर्तन सिटी, हम लोग इसको बोलते हैं। इसी तरीके से रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है। बाबू से बाबू मुलब मंद जी हैं, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे बाग वाला जो जंगल है, इसलिए इसको जो है कहा जाता है बाग वाला, सॉरी जंगल नहीं, बाग वाला तालाब, बाग वाला तालाब। कल से यहाँ पे है कल्लन खान। कल्लन खान एक म्यूजिशियन है, बड़े अच्छे, इसीलिए उनका नाम भी रेवाड़ी से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कल है। उसके बाद लाल मस्जिद, लय से लाल मस्जिद है। यहाँ पे एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, जंगल बबलर, तो इसलिए जंगल से हम लोगों ने जंगल बबलर याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पे रेस में रेस है रेखा। रेखा ये वो वाली रेखा नहीं है जो एक्ट्रेस हैं, ये रेखा एक पर्वतारोही है, ठीक है ना। तो ये पहाड़ों पे चढ़ती हैं, और
अगर मैं रेवाड़ी की बात करूं तो स से आता है संतोष यादव। ये वो लेडी है, ये वो साहसी लेडी है जिसने एक ही वर्ष में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। ये क्वेश्चन बड़ा आता है एचएससी के अंदर, या फिर नॉर्मली भी हमें पता होना चाहिए। संतोष यादव कहाँ से बिलोंग करती हैं? रेवाड़ी से। मोर और मोर का जो प्रजनन केंद्र है वो भी यहाँ पर स्थापित है। अब हम बात करते हैं वस्तु से, तो धारूहेड़ा एक जगह पड़ती है यहाँ पे रेवाड़ी में, जिसके अंदर हीरो होंडा का प्लांट लगा है। जो हमारे ये हीरो होंडा बाइक्स वगैरह आती हैं, तो इनका जो प्लांट्स है वो वहाँ पर है। घंटेश्वर मंदिर, जो महादेव मंदिर है, वो यहाँ पे स्थापित है। घर से हम लोगों ने लिया है। उसके बाद में यहाँ पे है सैंड पाइपर, जो स से हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है सैंड पाइपर। सैंड पाइपर एक तरीके का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। जिस तरीके से जो दूसरा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बताया मैंने जंगल बबलर, उसी तरीके से एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम फ्रीडम फाइटर की बात करें तो एक राव तुलाराम जी हैं। रा से निकल के आता है राव तुलाराम। और अगर हम बात करें साहिबी नदी, वो भी यहीं से निकल के आती है। साहिबी नदी के बाद में यहाँ पे रेवाड़ी जंक्शन है रेलवे का। उसके बाद यहाँ पे हेमू भी जो है यहीं से बिलोंग करते थे। वो यहाँ पे एक व्यापारी थे, वो एक राजा थे, ठीक है ना जी। तो उसके बाद में यहाँ पे एक दोहन नदी भी है। से यहाँ एक दोहन नदी निकल के आती है, जो कि हरियाणा की एक नदी कहलाती है। दक्षिणतम नदी बोलते हैं उसे। तो यही थोड़ा सा है रेवाड़ी के बारे में। आई होप कि इतनी शॉर्ट ट्रिक के अंदर ही आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें, जैसे मैंने पहले ही कराया था कि मैं लिख रहा था साथ साथ में, उसी तरीके से कराऊं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। क्योंकि अगर मैं इसको पूरा भर देता हूं तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर समझ में नहीं आता। तो दैट्स अप टू यू नाउ कि आप किस तरीके से जो है समझना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे पूरा लिखना चाहिए तो मैं पूरा लिख दूँगा। अदरवाइज मैं इस तरीके से वर्बली आपको बता रहा हूँ कि कोटेशन से कि किस तरीके से आप जो है उसमें से किसी सिटी का नाम या जो फेमस पर्सनैलिटी है उसका नाम लिखा। थैंक यू वेरी मच।